संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के बाद तुर्की ने भी दोबारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया है, जिस पर भारत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि कश्मीर एक ज्वलंत मुद्दा है और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए खासा अहम है। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने से हालात और जटिल हो गए हैं। अपने रिकॉर्ड भाषण में 193 देशों को संबोधित करते हुए एर्दोआन ने यह भी कहा कि कश्मीर मुद्दे का हल बातचीत, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीर आवाम की उम्मीदों के मुताबिक होना चाहिए। तुर्की के इस रुख और दखल पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की नुमाइंदगी कर रहे टीएस त्रिमूर्ति ने इसे भारत के आंतरिक मामलों में बेतुकी दखल अंदाजी करार दिया है। उन्होंने कहा कि तुर्की को दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और ऐसा उसकी नीतियों में दिखना भी चाहिए। आमतौर पर जम्मू कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान उठाया करता था, लेकिन पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा छीनने के बाद उसे तुर्की, मलेशिया समेत कुछ अन्य देशों का भी समर्थन मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र की पिछली महासभा में पाकिस्तान पीएम इमरान खान के अलावा तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन और मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद ने कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। हाल के वर्षों में तुर्की और पाकिस्तान में नजदीकी बढ़ी है, लेकिन भारत के साथ उसके रिश्ते में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ज्यादातर अरब देशों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन तुर्की नहीं गए। 2019 में उनकी यात्रा प्रस्तावित थी, लेकिन कश्मीर पर तुर्की का कड़ा रुख देखने के बाद ये दौरा नहीं हो सका। दूसरी ओर पाकिस्तान हमेशा तुर्की की खुशामद में लगा रहता है और पिछले साल फरवरी में एर्दोआन पाकिस्तान के दौरे पर भी पहुंचे। तब पाकिस्तान में उनका जोरदार स्वागत हुआ और पाक संसद में भी उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया था। संयुक्त राष्ट्र में तुर्की के इस रुख का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नेता भी स्वागत कर रहे हैं। हालांकि एर्दोआन ने अपने भाषण में कश्मीर के साथ साथ फिलिस्तीन का जिक्र तो किया, लेकिन चीन में वीगर मुसलमानों के हालात पर कुछ नहीं बोले। ऐसा तब हुआ जब वीगर मुसलमानों के साथ मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में चीन को लगातार आलोचना झेलनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।